Good morning, student. Welcome you. In previous part, we study about private difference between private and public sector. Okay. Now, in this topic, we are going to study about multinational companies or global enterprises, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनी भी कह सकते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी कह सकते हैं. Okay, multinational consists of two different word, multi and national. Okay, multinational means it, this word consists of two word, different word means multi and national. Multi means बहुत सारे, नेशनल मीन्स कंट्रीज. मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, बहुत सारे मैनी, एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज और नेशन. सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्री. ओके, इट मीन्स the company which operate in different country other in many countries. Such as company has branches, factories, workshop in different country, and such a company has a branches in a different country like a factories, workshop in different countries. Okay, a multinational company, a multinational corporation is known as the traditional corporation. Okay, multinational corporation is also known as the traditional transitional, okay, transnational corporation. ग्लोबल इंटरप्राइजेज और इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज, देखिए अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, एज ए ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेज और इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज के नाम से भी जाना जाता है. द हेडक्वार्टर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन वन कंट्री, बट द हेडक्वार्टर मीन्स जो हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस जो होता है वो किसी एक कंट्री में होता है, लेकिन उसकी ब्रांचेज है जो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग शहरों में हो सकती है. ठीक है, जो भी उसकी स्पेशली उसका जो होम कंट्री होगा वहीं पर उसकी मेन ब्रांच होगी. And it carries business in other countries host country. Okay, carries business in other country host. The multinational company get in incorporated in home country. Example: Coca-Cola, Hyundai, Nike, Reebok, L'Oreal, Sony, LG, Samsung, etc. This is example of multinational company. Okay, definition by different authors. Okay, definition given by different author for the multinational companies. Look, the multinational corporation is a cross-border or transnational business organization or aggregate organization that is characterized mainly by dispersal of its managerial center among the several nations. वही मेन पर्पज़ वही होता है कि जो अलग अलग नेशंस में सर्व करते हैं वही मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती हैं. नेक्स्ट सेकंड आता है, अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑन एंड मैनेज बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज, जो दो या दो से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस किया जाता है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज का एग्जांपल है. ठीक, अब यहाँ पर आते हैं हम फीचर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, फीचर्स और मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. फर्स्ट, जाइंट साइज एंड यूज कैपिटल रिसोर्सेज. जाइंट साइज मीन बहुत बड़ी, विशाल साइज होता है इसका, एंड ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया जाता है. द असेट्स एंड सेल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज. ओके, बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं. ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है, रिसोर्सेज बहुत बड़े होते हैं, साइज भी बड़ी होती है. दिस कंपनीज ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल. दिस कंपनी ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल. देयर ऑपरेशन आर सो ह्यूज. ठीक है, ऑपरेशन बहुत बड़े होते हैं. दैट समटाइम देयर सेल्स टर्न ओवर एक्सीड ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, इनका टर्न ओवर जो एक्सीड होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्री को काफ़ी बढ़ा देता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल असेट्स ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक्सिड $8 billion. देखिए इसका जो फिजिकल असेट जो है खर्चा है वो लगभग 8 बिलियन के आसपास होता है. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म है यहाँ पे. ओके, इट में बी वन मार्क क्वेश्चन. ओके, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स. नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल. देखिए सेंट्रलाइज जो कंट्रोल कहाँ होता है वो देखेंगे. द ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज. ओके, इट स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज. ब्रांचेस, ओके, ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में इसकी ब्रांचेस होती है. आर कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर. ओके, दीज आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय हेडक्वार्टर लोकेटेड इन होम कंट्री. ओके, इट इज लोकेटेड इन होम कंट्री. ऑल द ब्रांचेस ऑपरेट विद द पॉलिसी फ्रेमवर्क. ऑल द ब्रांचेस ऑपरेट विद द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर्म बाय हेडक्वार्टर. ठीक है, ये सारी जो है ब्रांचेस ऑपरेट की जाती है विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर्म बाय द हेडक्वार्टर्स. नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है हमारा
थर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनी मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। ओके, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, दे मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। ओके, इट प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, सो इट यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपांशन ऑफ अ मार्केट टेरिटरी। फोर्थ, expansion of market territory due to its vast resource and excellent marketing skill. Okay, due to its vast resource, बहुत ज़्यादा रिसोर्स होते हैं, and excellent marketing skill, a multinational corporation has access to international market. Okay, a multinational corporation has access to international market. It is able to sell its products services in different countries. Okay, it is able to sell its products services in different countries. A multinational corporation operate in more than one country. Okay, multinational corporation. Okay, this multinational corporation operate in more than one country. It has a branches, factories, offices in several country. ठीक है, इसकी branches, office है, अलग अलग country में हो सकते हैं. It operate through a network of branches and subsidiaries host country. Okay, जो host country उसके द्वारा इसको manage किया जाता है. अब next आता है हमारा फिफ्थ, ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स क्या होता है, देखिए, ओलिगोपोली मीन्स पावर इन द हैंड ऑफ अ फ्यू कंपनीज। ओके, इस तरह का जो पावर है कुछ कंपनियों के हाथ में, ये पावर हैंड ऑन फ्यू कंपनीज। ड्यू टू देयर जाइंट साइज एंड मल्टीनेशनल कंपनी ऑक्यूपाई डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट। ठीक है, इनकी जो साइज़ है बड़ी है, विशाल काफ़ी है, सो दे ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट। देखिए, हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो सैमसंग है, नोकिया है, ठीक है, वीवो है, ये प्रोमिनेंट ब्रांडेड कंपनियाँ बन गई है, तो इनका मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पोजीशन काफ़ी डोमिनेंस है, स्ट्रॉन्ग है, सो अदर कंपनियाँ कोई आसानी से आ नहीं सकती है। ठीक है, दे ऑल्सो टेक ओवर द फर्म टू एक्वायर ह्यूज पावर। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक्वायर टाटा ऑयल मिल्स, पॉन्ड इंडियन, टिस इम्प्रूव इट्स मार्केट शेयर। ठीक है, तो ये आसानी से मार्केट में किसी को आने नहीं देती, अपने डोमिनेंस बनाए रखती हैं। या हर व्यक्ति जानता है कि यदि एक बार उसका पावर्स बन गया तो वो उसको मेंटेन करके रखेगा, दूसरी का किसी भी कंपनी को आने नहीं देगा, और यदि आ भी रहा तो वो उस हिसाब से उसको ट्रीट करेगा, कंपटीशन करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी हाई करेगा। इस तरह से कंपटीशन चलता है इनमें भी। तो यही कहलाता है ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। इसमें हैंडेड फ्यू कंपनीज ओनली। प्रोडक्ट इनोवेटिव, देखिए, इनोवेशन को कहलाता है यहाँ पे। दिस इंटरप्राइज हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंगेज इन टास्क टू डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। देखिए, इसमें काफ़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च होती रहती है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को डेवलप करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे होती है कंपनी, तो ये चाहते हैं कि इनको कोई कॉम्पीट नहीं कर पाए, इनको कोई हरा नहीं पाए, इसलिए अपने प्रोडक्ट को डेली नए रिसर्च होते रहते हैं, ताकि एक नया लेटेस्ट प्रोडक्ट सामने आए, ताकि पब्लिक इनकी डिमांड करती रहे। इंगेज इन टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सुपीरियर डिज़ाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट प्रोडक्ट है उससे भी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करें। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, देखिए, दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग, दे यूज़ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल इन शॉर्ट पीरियड, ये चाहते हैं कि शॉर्ट पीरियड, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट सेल हो जाए। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टेक्निक आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव, इनकी जो टेक्निक्स है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, ये चाहते हैं कि इनके प्रोडक्ट सेलिंग अच्छे हो। नेक्स्ट, फॉरेन कोलैबोरेशन, देखिए, ग्लोबल इंटरप्राइज यूजुअली इंटर इनटू अग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनीज। देखिए, जो ग्लोबल जो कंपनीज होती हैं विद इन फॉरेन कंपनी होती है, अग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनीज पर्टेनिंग टू सेल द टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम्स फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट। वो किसी कंपनी का हेल्प सहारा लेकर ही अपने यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। द फॉलोइंग सेफगार्ड मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द इफेक्टिव रोल ऑफ एमएनसी इन द होस्ट कंट्री लाइक इंडिया। देखिए, एमएनसी के क्या कुछ यहाँ सेफगार्ड्स दे रखे हैं, देखिए, पहले एमएनसी शुड बी अलाउड टू इंटर इन हाई टेक इंडस्ट्री ओनली, ये सिर्फ हाई टेक इंडस्ट्री में अलाउ की जाती है। फॉर एग्जांपल, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल, इटीसी। एमएनसी मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो दैट देयर इज इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये डायरेक्ट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही करती है, ताकि यहाँ पे बैलेंस पेमेंट बना रहे। एमएनसी शुड नॉट बी अलाउ इन किल स्मॉल डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएनसी को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है कि वो छोटी डोमेस्टिक जो इंटरप्राइजेस उसको मारे। ठीक, मीन्स चलने नहीं दी, मारना मीन्स, ठीक है,
उनको बंद नहीं होना चाहिए, बट दे मस्ट ऑफर द हेल्थी कंपटीशन ऑफ डोमेस्टिक फर्म, लेकिन ये ऑफर करती है हेल्थी कंपटीशन टू डोमेस्टिक फार्म। ओके, अब यहाँ पे केस स्टडी दे रखा है। सोनी लिमिटेड कंपनी इज द लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक का लीडर है। इट इज़ अ रजिस्टर्ड कंपनी एंड हैज़ इट्स बिजनेस ऑपरेशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के अन्य देशों में भी इसका बिजनेस है। इस हेडक्वार्टर इन जापान टोक्यो, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, जापान टोक्यो में है। द मैनेज इज ब्रांच एंड सब्सिडरी इन डिफरेंट कंट्रीज। द कंपनी एम्प्लॉय ट्रेन एंड प्रोफेशनल मैनेजर, इसके जो कंपनी एम्प्लॉयज वो ट्रेन है, प्रोफेशनल मैनेजर है। दे ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू रिमेन लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक, तो हमेशा उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो कोशिश करते रहे कि मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते ताकि वो हमेशा लीडर बने रहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। देखिए नेम द टाइप ऑफ इंटरप्राइज मेंशन इन द अबो केसेस, तो मल्टीनेशनल कंपनी। सेकंड, स्टेट वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सोनी इज लोकेटेड, जापान इन टोक्यो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, स्टेट टू बेनिफिट ऑफ सोनी मेंशन इन अबो पैराग्राफ, इफिशिएंसी मैनेजमेंट, यूज ऑफ sophisticated or latest technology, ठीक है। एंड जॉइंट वेंचर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।